फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है। रीजनिंग के लेक्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, कथन और कार्यवाहियों के बारे में पढ़ रहे थे। कथन मतलब स्टेटमेंट एंड द कोर्स ऑफ एक्शन। द छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने टाइप फर्स्ट के बारे में पढ़ लिया था। हमने भी बता दिया था कि कार्यवाहियां हमेशा बाद में ही आएंगी कथन के, और जो हमने पूर्व धारणा बताई हैं वो कथन के पहले भी आ सकती हैं, बाद में आ सकती हैं। हालांकि जो पूर्व धारणा थी वो मन में उनके पहले आई होगी, तभी वो कथन बोले होंगे। तो पूर्व धारणा यही रही होगी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारी बात करने की जो एक प्रकार से प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे सेकेंड टाइप पे। तो सेकेंड टाइप में जो है 16 से लेकर 30 तक जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको मतलब उसके बाद जो है कार्यवाहियां, 3 जो है कार्यवाहियां यहाँ पे दी गई हैं। अभी तो 2 कार्यवाहियां चलती थी, अब सेकेंड पढ़ रहे हैं तो 3 कार्यवाहियां। कार्यवाहियों के तात्पर्य के अनुसार प्रशासकीय निर्णय के जो लिए जाते हैं उसी के हिसाब से समस्या क्या है और क्या नीति हो सकती है, मतलब लोगों की क्या समस्या है और क्या नीति हो सकती है आदि के संदर्भ में सुधार और अनुवर्तन और आगे जाने वाली जो है कार्यवाहियों से संबंधित नीचे दिए गए एक प्रकार से आधार पे आपको मतलब जो जानकारी है उसके आधार पे आपको उत्तर देना रहेगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो दी गई बातें हैं उसको आपको सत्य मानना ही पड़ेगा। जो बोल रहे हैं उसको सत्य मानना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप कार्यवाही करेंगे। उसके बाद तय करना है कार्यवाही क्रिया में तर्कसंगत रूप से कौन सी अनुसरण करती है, कौन सी जो है इसके तर्कसंगत है, कौन सही बैठेगी, ये चीज जो है हम बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि देश के उत्तरी भागों में जो है वो तेज कोहरा जो है पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं रेल सेवाएं जो है गंभीर रूप से क्या हो रही हैं, बाधित हो रही हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि देश में जो है उत्तरी भागों में कोहरे के चलते रेल सेवाएं वो गंभीर रूप से बाधित हुई हैं। आप क्या करेंगे कार्यवाही इसके बारे में। इन क्षेत्रों में रेल और हवाई सेवाओं को अस्थायी रूप से जो है निलंबित किया जाना चाहिए। हाँ, अस्थायी रूप से निलंबित कर दो, आपातकालीन सेवा को जो है जारी रखिए, लेकिन अस्थायी रूप से जो है वो बंद कर दीजिए, जिससे जो है दुर्घटनाएं कम हो। आपातकालीन सेवाएं जो है एक प्रकार से आप रखेंगे तो कुछ ही बहुत कम वायुयान वगैरह वगैरह रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं में बहुत ज्यादा कम हो सकती हैं, जो एक हिसाब से होने के चांसेज हैं उस हिसाब से। और लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपनी यात्रा को ध्यान में रखते हुए संभावित व्यवधान के कारण यात्रा रद्द करा लें। मतलब लोग जो हैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी के लोग नहीं हैं, वो लोग क्या करें, वो अपना टिकट जो है वो कैंसिल करवा लें। तो ये चीज यहाँ पे है। और सरकार को तुरंत आधुनिक मशीनों को स्थापित किया जाना चाहिए, जो रेलवे एक प्रकार से हवाई अड्डों के मार्गदर्शन में सक्षम हो और भले ही कोहरा पड़ रहा हो। तो ये भी बात, तीसरी कार्यवाही जो है ये भी सत्य होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कुछ भविष्य में ऐसी जो परेशानियों से एक प्रकार से दिक्कतों से जो है निपटा जा सके, ऐसी जो है मतलब एक प्रकार से लाइटों की जो है वो व्यवस्था कर ही ले, तो जिससे जो है भविष्य में ऐसा कुछ ना देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा, इसका तीनों जो है यहाँ पे सही हैं। तो तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही होगा कि सारे अनुसरण करते हैं, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ऊपर के गलत, इनमें से कोई नहीं भी गलत है, सभी अनुसरण कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, डी नंबर का जो ऑप्शन होगा इसका जो है वो सही माना जाएगा। अगला देखिए, ऐसा अनुमान ये लोग लगा रहे हैं कि आने वाले त्योहार के दौरान 20 लाख लोग शहर की यात्रा करेंगे। 20 लाख लोग शहर की यात्रा करेंगे, तो ये अनुमान लगा रहे हैं। पिछली बार जो है कुछ आए होंगे, उसी हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि 20 लाख लोग यात्रा करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि नागरिक प्राधिकारियों को प्रशिक्षित लोगों को जो है जनसंख्या के प्रवेश को जो है सीमित करना चाहिए।
प्रशिक्षित लोगों को जनसंख्या के प्रवेश और सीमित करने की क्या करनी चाहिए, करने पर लगाना चाहिए। जो प्राधिकारियों को प्रशिक्षित लोगों को जो है जनसंख्या के प्रवेश से सीमित करने पर जो है एक प्रकार से लगाना चाहिए। ऐसा जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोग तो आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो उनका जो एक प्रकार से वो आनंद नहीं आएगा, वो चीजें नहीं होंगी, वो प्रोटेक्शन उनको आप नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है प्रोटेक्शन देना, बाकी जो है जनता का काम है जनता के वेलफेयर में काम करना, उसके कल्याण की बात करना, उससे कल्याण जो है जिससे हो जाए उस पर जो है चर्चा करना। 20 लाख लोग क्या 50 लाख लोग भी यात्रा करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि हमें उनके क्या करना, प्रोटेक्शन देना, एक प्रकार से हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला वाला हम नहीं करेंगे, ऑप्शन हमारा पहला गलत हो जाता है। अगला देखिए, त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था को पुलिस अधिकारी को हाईलाइट कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। और शहर के सभी अस्पतालों को किसी भी तरह के मामले में हाई अलर्ट पर रखना चाहिए। जितने भी अस्पतालों को किसी भी तरह के मामले में हाई अलर्ट रखना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। अगर जो यहीं पे अभी बम दुर्घटना वाली कोई केस दे देता कि बम दुर्घटना होने की संभावना है, अब तब ये वाला जो है सही हो जाता कि भाई प्रशिक्षित को एक प्रकार से मतलब उनके जो है प्रवेश को सीमित करना चाहिए, बहुत ज्यादा कम प्रवेश ना हो पाए, जिससे दुर्घटना भीड़ भाड़ में जो है ज्यादा होती है। तो यहाँ पे वो सही हो जाता। ऐसा कुछ कहा नहीं है, त्योहार की बात है और ऐसी कोई मतलब उदाहरण ही नहीं आई है कि बम होने के, विस्फोट होने के चांसेस हैं जिसकी वजह से शहर में जो है ये लोग सीमित करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए पहला गलत हो रहा है। तो पहला गलत होगा तो जिसमें पहला दिख रहा है वो तो गलत ही हो जाएगा, और ये वाला तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा सही है। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं गांव से शहरों के पलायन दोनों के लिए हानिकारक है। गांवों से शहरों के लिए पलायन शहर वालों के लिए भी हानिकारक है, गांव वालों के लिए भी हानिकारक है। गांव से शहर में जा रहे हैं, हो सकता है पलायन कर रहे हैं, रोजगार उनके छिन जाए, वहां पे उनको नौकरियां ना मिले, तो ये भी एक प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ग्रामीण पोस्टिंग कोई जरूरी नहीं अनिवार्य करनी चाहिए। गांव में मतलब पोस्टिंग अगर जो कर दोगे तो कोई जरूरी नहीं लोग शहर में रहना बंद ही कर दें। अनिवार्य करने, बहुत से आप देखते होंगे जॉब करने वाले लोग जो हैं रहते शहर में हैं लेकिन जॉब कहाँ करने आते हैं, वो गांव में करने आते हैं। और अब देख गांव में पोस्टिंग आप अनिवार्य कर देंगे तो अब ये भी नहीं पता है कि इस गांव में भाई पोस्टिंग रखोगे, आज यहाँ हो कल दूसरी जगह भेज देंगे, परसों तीसरी जगह भेज देंगे। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य करिए। तो ये चीज यहाँ पे कार्यवाही हम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की ऐसी कार्यवाही बिल्कुल गलत होगी, ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य होना। छोटे शहरों के लिए बड़े स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रेन होनी चाहिए। छोटे शहरों के मतलब शहरों के छोटे स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रेन होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं कि जो छोटे स्थान है उनको जोड़ दीजिए शहरों से। रेलवे के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? छोटे स्थानों को जो है जोड़ दोगे बड़े बड़े शहरों से, आदमी भी नहीं पहुंचेगा, रेल का फ्री चलेगी। तो ये चीज भी ये गलत बोल रहे हैं, आदमी भी उसमें पूरे नहीं होंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करे। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। छोटे शहरों को जोड़े तो वो प्राइवेटाइजेशन कर दे, से जोड़ दे, बसों से जोड़ दे, तो उससे जो है कम कॉस्ट आएगी। तो ऐसा ना करे गवर्नमेंट, जो है उससे जो है लोग भी ज्यादा जाएंगे और उसका जो है मतलब ईंधन कॉस्ट भी बहुत कम होगी। तो छोटे स्थानों को जो है शहरों से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बस सेवा जो है संचालित कर सकती है, बाकी जो है नहीं कर सकती है। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण योजना शुरू की जानी चाहिए। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे रोजगार निर्माण योजना शुरू की जानी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे ग्रामीण रोजगार योजना में एक प्रकार से शुरू की जानी चाहिए। जो ये बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, वहां पे रोजगार मिलेंगे, शहर की तरफ लोग पलायन करने का जो है उत्सुक नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन तीसरा सही है। तीसरा सही कहीं पे दिख जाए तो वही वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा जो है तीसरा सही बता रहे हैं, यही वाला हमारा जो है सही आंसर इसका जो है होगा। अगला देखिए, हाल ही के त्योहार के मौसम में आपराधिक गतिविधियों में जो है भाग लिया है।
त्योहार के मौसम में जो है आपराधिक गतिविधियों में भाग लिया है, तो आपराधिक गतिविधियों में जो है भाग लिया है, अब हम कार्रवाई इसके खिलाफ क्या करेंगे? तो ऐसे तो हम नहीं करेंगे कि कार्रवाई जिस हिसाब से जो है त्योहारिक में आपराधिक गतिविधियां रही होंगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस को इस वृद्धि के कारणों को तुरंत जांच करनी चाहिए। हाँ, ये भी बात सत्य है कि पुलिस को इस वृद्धि के तुरंत कारणों की जो है जांच करे और देखे कि भाई ये किस वजह से जो है ये चीजें हो रही हैं, उन पे जो है रोक लगाई जानी चाहिए। क्या रोक लगा सकती है गवर्नमेंट, ये चीज करे। और भविष्य में पुलिस त्योहार के दौरान जो है इस स्थिति के पुनरावृत्ति से बचने के लिए सावधानी जो है बरतनी चाहिए, ये भी बात सत्य है। और ज्ञात अपराधियों को किसी भी मौसम में पहले से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब ये बात यहाँ पे गलत हो जाए, ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ हो जाएगा कि हम एक बार अपराध के लिए एक बार दोषी हैं, दोषी है मतलब कैसा, एक बार अपराध के लिए एक ही बार हमको जो है सजा दी जा सकती है, दोबारा जो हमको सजा नहीं दी जा सकती है। गवर्नमेंट हमको दोबारा जो एक प्रकार से सजा नहीं दे सकती है। एक बार अगर जो हमने अपराध किया तो एक ही बार गिरफ्तार करेंगे, दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर हमको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अपराधियों को ऐसे जो है संदेह में जो है गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए कि ज्ञात अपराधियों को मौसम के पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे। यह उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ होगा, क्योंकि एक बार वो उन्होंने गवर्नमेंट से एक प्रकार से छूट के वो लोग आए हैं तो वो दोबारा जाने की उनकी इच्छा नहीं होती, ऐसा स्वतंत्रता के भी खिलाफ होगा। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा गलत हो जाएगा और पहला दूसरा जो है हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर बता रहा है। अगला देखिए, मिड डे मील स्कीम जो है उसकी वापसी के बाद जो है नगर पालिका के स्कूलों में छोड़ने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, ऐसी बात ये कह रहे हैं। सरकार को मिड डे मील स्कीम को वापसी का निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जब से मिड डे मील स्कीम की वापसी हो गई है तो नगर पालिका के स्कूल में नगर पालिका के स्कूल जो छोड़ने में जो है छोड़ने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। नगर पालिका वाले स्कूल जो है उनको जो है छोड़ने में काफी वृद्धि हो गई है। तो ये कह रहे हैं कि सरकार को मिड डे मील स्कीम की वापसी पर जो है वापसी के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार वो कर सकती है, मतलब इस पे जो है पुनर्विचार कर सकती है कि भाई इसको वापसी की जाए कि ना की जाए, और उसको जो है या तो हो सकता है नगर पालिका स्कूलों में भी लागू कर देनी चाहिए। तो पहला वाला सही है, पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। सरकार को कुछ नगर पालिका स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करे। नगर पालिका स्कूलों में भी वो मिड डे मील स्कीम की एक प्रकार से बात कर दे तो ये जो है नगर पालिका स्कूल को बंद करना जो है बिल्कुल गलत होगा। स्कूल छोड़ने वाले कारण जानने के लिए सरकार को विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, तो ये वाली बात सही है। तीसरा भी सही है यहाँ पे, तो पहला तीसरा जहां पे दिख जाए वही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, दिखने और दिखावे के अलावा खुद के भीतर जो है विकसित करना बहुत जरूरी है। खुद को जो है भीतर से विकसित करना बहुत जरूरी है, खुद के भीतर नहीं, खुद को भीतर से विकसित करना बहुत जरूरी है। मतलब दिखने से जो है हम बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं और दिखा रहे हैं कोई चीज को, तो ये ऐसा नहीं करना है। हमको अपने भीतर भी अपने चेंजिंग लाना है, वैसा ही बनना रहेगा, तभी जो है समाज में हमारा जो है एक प्रकार से औचित्य रहेगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी के फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भी बात सत्य है, किसी के हम फैशन पे क्यों ध्यान दें, वो जैसे भी चल रहा है उसके फैशन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और किसी के फैशन पर ध्यान देना चाहिए, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए का मतलब है किसी के फैशन पर कोई कुछ भी कर रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, ध्यान देने की मतलब कुछ ऐसी भी कंडीशन होती हैं, कुछ जो हमारे परंपरा के खिलाफ हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। तो पहला इस हिसाब से जो है किसी के फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है। कुछ भी वो पहन के चला जाए ऐसा जो है नहीं होना चाहिए समाज में। तो उसका जो है फैशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो समाज के विरुद्ध है। मतलब अब एक प्रधानमंत्री की पोस्ट है, उसके वो अगर जो किसी फैशन में चल रहा है तो कुछ अपना जो है फैशन चल रहा, तो उसकी जो उस देश की संस्कृति जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से वो चलेगा। तो उस फैशन को वो ऐसा फैशन नहीं बनाना चाहिए
जिस हिसाब से जो है प्रधानमंत्री के एक प्रकार से खिलाफ हो जाए, तो ये भी चीज यहाँ पे जो है सत्य हो जाती है, गलत हो जाती है कि किसी के फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और किसी के फैशन पर ध्यान देना चाहिए। कोई कुछ पहन रहा है, कुछ कैसे भी रह रहा है, तो उस पे जो है हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, यदि अगर जो वो हमारे से कोई चीज रिलेटेड नहीं है, वो कुछ कभी कर रहा हो, हमसे मतलब नहीं है। अगली बात दूसरी है कि आत्म विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। जो आत्म विकास है उसको प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। तो ये चीज सही है कि आत्म विकास को जो है विकसित करने के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। अनुसरण 3 मतलब सी जो है अनुसरणित करता है, और किसी के फैशन पे ध्यान देना नहीं चाहिए। तो फैशन की इसमें जो है बात नहीं की गई थी कथन में, इसलिए भी ये गलत हो सकते हैं, क्योंकि फैशन की तो इसमें बात ही नहीं की गई है। वो दिखने और दिखावे की बात की गई थी कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, फैशन की बात नहीं की गई थी। इसलिए हम ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे कि जो दोनों कार्यवाहियां हैं उस हिसाब से वो गलत हो जाती हैं। और आत्म विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकें होनी चाहिए, ये बात सत्य है। पुस्तकें होनी चाहिए, विज्ञापन होने चाहिए, हर चीज होनी चाहिए जिसके हिसाब से आत्म विकास हो मनुष्यों का। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, सी नंबर जो है थर्ड सही होगा। तो वीडियो ये यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगला लेक्चर जो है कथन एंड आर्गुमेंट्स का होगा। तो वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।